कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम बनी है। 30 सीट मुलायम सिंह के बेटे के कांग्रेस की वजह से गए, 20 सीट एमआईएम की वजह से गए, 30 सीट मायावती की वजह से गए। अगर ये पूरे इकट्ठा होते तो जो है यूपी का रिजल्ट कुछ और होता। मैं बोल रहा था कि भाई कांग्रेस खत्म हो गई। सोनिया गांधी की बेटी इंदिरा गांधी की चेहरे वाली को 2 साल से उतारे तो भी 2 सीट आई वहाँ 400 में। यहाँ कौन से चेहरे के लिए उतर रहे तुम्हें? यहाँ ऐसा सब सुड़गाड़ सूरत, सब देखे से सूरत चाहिए। एक को भी देखे तो जो है सुबह खाना मिलता नहीं हो, बाहर बाजार में गए तो आज कांग्रेस का वजूद कर्नाटक में कोई खौफ नहीं उसके साथ। कल तक मुसलमान थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे निकलने के बाद, शिव कुमार साहब के बयानात के बाद मेरा बोलना वो उसका बोलना दोनों एक हुए। जिस तरह शिव कुमार जी प्रेसिडेंट, मुसलमानों के साथ उनका सलूक रहा हिजाब के बारे में और हलाल कट के बारे में, और मुसलमान नरगुन में लड़का मारा 10 पैसे नहीं मिले, असेंबली में नहीं उठे। शिवमोगा रौडी मर्याद 25 लाख रुपए दिए, इन हुकूमत को मुबारकबाद दिए। कश्मीर के बॉर्डर में नौजवान फौजी मुसलमान मरता, उसके घर को कोई लीडर नहीं गया। आज तक 10 रुपये उसके घर को नहीं मिले, इन्हें कौन भी नहीं उठे। मुस्कान दिलेर बच्ची, उसके बारे में एक बात बोलने तैयार नहीं हूँ। ये सब मैं बोलते आया हूँ। एनआरसी हुआ, कोई बाहर आने तैयार नहीं। 130 मीटिंग करा मैं एनआरसी के। एक कांग्रेस का लीडर जो है एनआरसी के अंदर आको मोदी ये कर रहा सो गलत बोल को बोलने तैयार नहीं। तो हमें खामोशी बैठ नहीं सकते। तो इसलिए जनता दल में अब देखो, इन्हों खाली लीडर देने 21 में 19 में मेरे साथ थे, वैसे एक लीडर नहीं दिए। और वो पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग जनता दल की मेरे हाथ में दे डाली। इन्हें एक रूम देने तैयार नहीं आते यहाँ। अब पूरी बिल्डिंग दी तो सेक्युलर कौन? अब जो है उनको मुसलमानों को इफ्तियारी करना, टोपी डालने बिरयानी खाना, मुसलमानों को मुबारकबाद देना रमज़ान की, ये सेक्युलरिज्म है। सवदना बोला कि इफ्तियारी करा डाला, सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है, आज मुतालिक देसाई उल्टे सीधे बयान करा, सिवाय कुमार स्वामी के कोई बोल नहीं रहा है। कुमार स्वामी आज भी बोला अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं ली तो मैं खुद जो है रमज़ान के बाद फाइट करने के वास्ते मैं ज़मीन पर उतरता हूँ। कुमार स्वामी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो है मुतालिक देसाई बोल रहा, सुन्ना को मुसलमानों की दुकान में ख़रीदना नहीं। पहले बोले आम खरीदने को, उसके बाद बोले अंडे खरीदने को। तो ये पुलिस क्या कर रही है? लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या कर रहा? तो ये सब चीज़ें जो है मुझे मालूम है। तो इसलिए मैं हुबली की हालत 100-150 बच्चे अब बल्लारी गुलबर्गा जेल में है। तो मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से, इन्हें छेड़ा छेड़ी करने जाते हैं बजरंग दल वाले, तुम्हें जवाब मत दो। कहीं मुसीबत है हम ना फ़ोन करो, हमें उसके वास्ते लड़ती। तुम्हें अपने मकान में महफूज रहो। फतरे मारने से या पुलिस वाले के साथ लड़ने से फ़ायदा नहीं है। लड़ने का काम हमें करते, कई सारे रास्ते हैं लड़ने के। इसलिए अब खुद कुमार स्वामी उतरे और पूरे पुराने मस्जिद श्रीनिवासपुर में मीटिंग थी। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आम पिकने की जगह है वो। 80% व्यापार आम का मुसलमान के हाथ में है। वहाँ के पूरे रैयत आम बोले
मुसलमानों को छोड़ को हमें व्यापार करने तैयार नहीं, मुसलमानों के साथ ही हमें करते। वहाँ के पूरे रेड्डिया रैयता उत्तर को आज मुसलमानों के साथ खड़े। हिंदुस्तान के अंदर जो हालात सब लोग जानते हैं, आज कम्युनलिज्म में को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जो है, जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर बजरंग दल वाले और बीजेपी वाले और आरएसएस के लोग जो हैं, जो इंतशार कर रहे हैं कम्युनलिज्म को लेकर और भाईचारगी जो हिंदुस्तान के अंदर है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान वो एक चमन है जिस चमन को संवारने के लिए मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिख, ईसाई ने सब मिलकर इस देश को आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। ये हिंदुस्तान किसी एक मज़हब का नहीं है, ये हिंदुस्तान तो सब लोगों का है, सब जो भी कास्ट रखते हैं उनका है। और आज जो बजरंग दल वाले और जो क्या कहते हैं कि जो हुकूमत लेने के लिए, वोट बैंक के लिए, एक वोट बनाने के लिए, हिंदुत्व को लाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं कम्युनलिज्म कर ये नाक बहुत ये है और हम उसका मजम्मत करते हैं। और आने वाले हालात मुसलमानों पर बहुत गंभीर आने वाले हैं। कहीं मस्जिदों को गिराया जा रहा है, कहीं लोगों के पास जो है कारोबारी को बंद किया जा रहा है, कहीं मुसलमानों के साथ कारोबारी को रोक रहे हैं, कारोबार नहीं करना करके ऐलान करें। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर वो 1% लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको भरोसा है उस कॉन्स्टिट्यूशन पर, उस जमहूरियत पर। 99% हमारे हिंदुस्तान के सिटीजन्स जो है आज भी जो है मिलजुल कर रहना चाहते हैं। आज आप देखते होंगे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर भी इफ्तारियाँ हो रहे हैं और स्वामी जी और मठों के अंदर और जो है मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर इफ्तारी पार्टियाँ हो रहे हैं और स्वामी जी और उलमा सब मिलकर कर रहे हैं, इसलिए कि सब एक हो जाए। ये हिंदुस्तान सबका है, किसी का नहीं है। और ये मैं इस वक्त इस हालत के लिए मैं हमारी उम्मत को ये कहना चाहता हूँ, मिल्लत को, कि सब एक हो जाए। अगर हमारे मुसलमान एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह जो भी हमारा मकसद है वो पूरा हो जाएगा। आज मैं भी आज इंशाअल्लाह इफ्तारी का इंतज़ाम किया था और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो एमएलए लेआउट एसोसिएशन जो है हमारा, ये बहुत सालों का पुराना इदारा है। इसमें जो है पूरे हमारे गैर मुस्लिम भी आए हुए थे और हमारे सीएम इब्राहिम साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। हम इस मैसेज को देना चाहते हैं कि गैर कौमों के हम सब एक हैं, हिंदू मुसलमान सब एक हैं। तो आज 1% जो लोग हिंदुस्तान के अंदर बिगाड़ना चाहते हैं पीस को, इसलिए हम आज की वक्त की ज़रूरत यह है कि हम एक हो जाएं, मुसलमान एक होकर भाईचारगी के साथ जिएं और सबसे पहले हम अल्लाह पर भरोसा करें, क्योंकि अल्लाह ताला हमको जो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, मुसलमान है, मुसलमान कभी कमज़ोर नहीं हो सकते। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले नए स्कीमें ला रहे हैं, हम लोग तो पहले भी कहते हैं जो भी वो करते आए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनफंडामेंटल राइट है। वो यहाँ तक कहते हैं कि जो भी करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे, यहाँ तक करने के लिए वो रेडी हैं। तो हम लोगों को ये चाहिए कि इस वक्त में मुसलमान एक होकर अपना सियासी शऊर पैदा करें। इस वक्त की आवाज़ जो सियासी शऊर पैदा करना ज़रूरी है मुसलमानों के लिए, ताकि हम एक हो जाएं तो इंशाअल्लाह हम कामयाब पाएंगे। सर, जिस कौम की एकजुटती की आप बात कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन ये करेगा कौम को जो आज फिरकों के नाम पे बिटी हुई है, पार्टीज के नाम पे जो बटी हुई है, कौन एक करेगा? जिम्मेदारी किसकी? ये उलमा इकराम की जिम्मेदारी है। उलमा इकराम जो है सब मिलकर, आज सबसे बड़ा यह है कि हमारे उलमा इकराम जो है हमारे मिल्लत में सियासी शऊर को नहीं पैदा किया। सियासी शऊर नहीं रहने के बिना पर यह हालात हम पे आ रहे हैं। हमें ज़रूरी है इस वक्त पर कि हमें सियासी शऊर आ जाए। ये उलमा इकराम
की भी ज़रूरी है, उनका भी एक जिम्मेदारी है कि सब लोग मिलकर जो है उलमा इकराम अपने मिल्लत को एक बनाएं ताकि एक होकर हम लोग जो है हुकूमत में शामिल हो जाएं। फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए 1 करोड़ मुसलमान की पॉपुलेशन होने के बावजूद कर्नाटका में हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, पार्टियां बढ़ गई हैं, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को कि कौम के नंबर्स कैसे बढ़ा सकते हैं? नहीं, कौम के नंबर्स तो हम ऐसा ही बढ़ा नहीं सकते कि मतलब ये है कि अगर हम पूरे मुसलमान एक हो जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह एक सियासी प्लेटफॉर्म एक ही होना चाहिए मुसलमानों की, और एक ही मुसलमान सब मिलकर एक होना सबसे पहले, तो हम लोगों को कामयाबी मिल जाएगी बस।